कुछ नहीं जानती। मल्हार का ट्रांसफर रुकवा दो, वरना सबको सच पता चल जाएगा। हाँ? बहुत सही जा रहे हो तुम दोनों। बस इतना और बता दो कि क्या कहकर तुम दोनों ने कल्याणी को मुझसे दूर होने पे मजबूर किया है। सबको पता चल जाएगा कि मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं अपनी बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से जी सकूं। और हाँ, मैं ये भी बता दूंगी कि मोक्ष दोबारा ये बात कहीं बाहर मत बोलना। दीवारों का भी कान होता है। तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा, पैसा, गाड़ी, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम की जिंदगी। और मुझे मेरी कल्याणी। ना कोई जैक लगा के मल्हार का ट्रांसफर रुकवाता हूं, लेकिन तब तक अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मोक्ष, क्यों छोड़ के गई है तेरी आई हमें? मामा क्यों गई है? नहीं पता तुझे? तुझे तो सब बताती है ना वो। तुझे जरूर बताया होगा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो हमें छोड़ के जाना पड़ा। काश तो बोल सकता, काश तुझे पता होता कि कल्याणी क्यों गई है। लेकिन तो फिक्र मत कर, मैं तेरी आई को वापस लेकर आऊंगा। हाँ, मैं मम्मा को वापस लाऊंगा, ठीक है? तो पता, आज ना मैं बहुत खुश हूँ। कितना मजा आया ना। मैं तो पहले से ही जानती थी मैं अब अंकल को हरा दूंगी। लेकिन आप क्यों दुखी हैं? नहीं, मैं दुखी नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आप दुखी हैं। प्लीज सच बोलिए। अनुप्रिया जी, हम जीत गए। बाबा, बोलिए ना। कुछ नहीं, एक पुराने दोस्त की याद आ गई थी। मैं आता हूं। अब समझी, बाबा का कोई दोस्त नहीं है, इसलिए बाबा दुखी है। अगर आप अकेले हैं और आपको दोस्त की जरूरत है तो यस लिखे और अपना एड्रेस सेंड करें। इसका मतलब बाबा से कोई दोस्ती करना चाहता है। ये तो कितनी अच्छी बात है। मैं अभी इन्हें यहाँ का एड्रेस सेंड कर देती हूँ, फिर बाबा कभी दुखी नहीं होंगे। हो गया। Hey, I'm sorry देशमुख, मैं तुम्हारे लिए जीत नहीं पाया। कोशिश पूरी करी मैंने, लेकिन कल्याणी एक बात जान लो, मुझे अपना प्यार साबित करने के लिए ये कंपटीशन जीतने की कोई जरूरत नहीं। मेरा प्यार जो तुम्हारे लिए है उसे मैं बिन बोले ही प्रूफ करता रहूंगा। 1 मिनट, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। तुम इसे पहनोगी ना, बहुत ब्यूटीफुल लगोगी। क्या बात है,
कल्याणी का नया पति उसके लिए हीरो का हार लाया है, ये ना जानते हुए कि कल्याणी को हीरे पसंद ही नहीं है। कौन है वहां? रचित ऐसे अचानक क्यों रुक गया? इसे तो आज ना लाइट्स। कौन है यहाँ? रचित, रचित कहाँ है तू? रचित देख, ओवर स्मार्ट मत बन। रचित! रचित देख, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। रचित, कोई चालाकी मत करना। रचित मैं मार दूंगी। हाँ रचित मैं मार दूंगी। रचित मैं जाने का गम और ना आने का गम, फिर ज़माने का गम क्या करें। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। अपने नए पति से इतना प्यार, ऐसे इंतजार करती है उसका हथियार उठाकर। छोड़िए, छोड़िए मुझे मल्हार जी, मैंने कहा छोड़िए ना मुझे, मल्हार जी छोड़िए ना। तुम्हारी जुबान भले ही इस वक्त मुझसे झूठ बोल रही हो, लेकिन जो बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, ये कभी मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। नजरें क्या चुरा रही हो? इधर देखो मेरी तरफ, देखो मेरी नजरों में। किस बात का डर है? अगर तुम्हें इस बात का डर है कि तुम्हारा नया पति रचित यहाँ आके तुम्हें देख लेगा, तो नहीं, वो नहीं आने वाला। उसका इंतजाम मैं कर चुका हूं। अच्छा हुआ मैंने संपदा को रचित से बात करते हुए सुन लिया था। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम कब तक अकेले बैठकर ड्रिंक्स पियोगे? हाँ देखो, वहां टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं। जल्दी वापस आ जाओ रचित, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी ब्रांड न्यू पत्नी कहाँ छुप कर बैठी है। ठीक है, जल्दी आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। रचित अभी अभी डिसेंट बार से शराब पी के गाड़ी लेके निकला है। अब इतना तो तुम जानते हो कि शराब पी के गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म होता है। तुम्हारा पति सलाखों के पीछे है,
इसलिए आज रात तो तुम्हें परेशान करने से रहा। सलाखों के पीछे क्यों? किस जुर्म में? और क्या क्या किया आपने रजत के साथ? मैंने कुछ नहीं किया। शराब पी के गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है कल्याणी, तो जेल तो होगी ही ना उसको। मैंने कहा था ना तुमसे, ये जुबान चाहे भले ही झूठ बोल ले, लेकिन ये जो आंखें है ना, ये कभी मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हारे अंदर की जो खुशी है ना, ये आंखों में से साफ झलक रही है कल्याणी। ये क्या हो गया मेरे पिल्लू को? क्या हुआ ऐसे? तुम पता हमारी डील हुई थी कि मैं मल्हार जी से दूरियां बना के रखूंगी अगर तुम मेरे पिल्लू का ख्याल रखोगी। ये ख्याल रखा है तुमने मेरे पिल्लू का? अरे अपना वादा कैसे तोड़ सकती हो तुम? और तुमने क्या किया कल्याणी? तुमने भी अपना वादा पूरा किया ही नहीं। तुम मल्हार से नजदीकियां बढ़ाती रही है ना? कैसी माँ हो तुम संपदा? याद नहीं तुम्हें पिल्लू तुम्हारा भी बच्चा है। मेरे पिल्लू को मेरी जरूरत है। घर के अंदर ढूंढकर कोई फायदा नहीं है कल्याणी, मोक्ष वहां है ही नहीं। कहाँ है मेरा पिल्लू? कहाँ है मेरा पिल्लू? रचित, मेरा पिल्लू कहाँ है? रचित देख प्लीज बता दे, पिल्लू कहाँ है रचित? क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? हमने कुछ नहीं किया। ये मोक्ष की बीमारी है जो अब असर दिखा रही है। मेरा पिल्लू कहाँ है? देखो देखो, मेरे पिल्लू को इस वक्त मेरी जरूरत है। मुझे उससे मिलने दो, एक बार मिलने दे रचित प्लीज। ऑफ कोर्स, बिल्कुल मैं मिलवाऊंगा तुम्हारे पिल्लू से तुम्हें, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मल्हार को खींच के एक चांटा लगाना होगा और उस चांटे की खोज मेरे दिल तक पहुंचनी चाहिए। ये कर सकती हो मेरे लिए इतना कल्याणी? क्या लगा सकती हो मल्हार को एक खींच के चांटा? अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो मैं तुम्हें पिल्लू से मिलवाऊंगा भी और उसे सही टाइम पे दवाई भी मिलेगी। अगर मोक्ष को सही टाइम पे दवाई नहीं मिली तो तुम्हें पता है ना क्या होगा? रचित, अगर मेरे पिल्लू को कुछ भी हुआ ना, मैं तेरी जान ले लूंगी, समझ गया? मुझ पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में। अरे कल्याणी, तुम्हारे बच्चे का सवाल है। चलो चलो, चुपचाप चलो। रचित अब भी फोन पे है, सब कुछ सुन रहा है वो। इससे बचने का तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो जैसा कह रहा है ना, वैसा ही करो, समझे? कैसे हुई? मुझ पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कल्याणी? हिम्मत मैंने अभी तक तुम्हें दिखाई कहाँ है संपदा? हिम्मत देखना चाहती हो तुम मेरी? तुम जैसी लड़की को तो ना मार मार के तुम्हारी जान निकाल देनी चाहिए। आजमा के देखना चाहती हो तो देख लो ना। कल्याणी अब क्या हुआ? अरे तुम जैसी लड़की को तो ना सूली पे लटका के मार देना चाहिए। बिना सच्चाई जाने तुमने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया कैसे?
अरे मैं तो वहाँ आउट हाउस में अपने पति का इंतजार कर रही थी। रचित का इंतजार कर रही थी मैं। अब वहाँ सडनली मल्हार जी आके टपक गए तो मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती है इसमें? मैंने थोड़ी ना बुलाया था उन्हें। और तुम्हें किस बात का गुस्सा है संपदा? टेंशन मत लो, वहाँ आउट हाउस में मल्हार जी और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें जलने की कोई जरूरत नहीं है संपदा। जब मेरे और मल्हार जी की 1.5 साल की शादी में हम दोनों के बीच में आज तक कुछ नहीं हुआ, तो अब कुछ होगा? मैं जानता था कि कल्याणी की कोई बड़ी मजबूरी होगी, तभी वो बेचारी इतनी बड़ी कुर्बानी मोक्ष की जान बचाने के लिए कर रही है। क्या हो रहा है मेरे साथ? इतना हंस क्यों रही हूँ? मेरा सर क्यों भारी लग रहा है? मल्हार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मेरे सर में दर्द भी हो रहा है। एक मिनट, इस कमरे में मैं कब आई? मुझे कुछ याद ही नहीं है। कहीं मैंने कुछ गलत सलत तो बोल नहीं दिया ना? हाँ, मेरे को कुछ याद ही नहीं आ रहा है। हे भगवान। सबसे पहले मुझे क्लिनिक पहुंचकर मोक्ष और कल्याणी के पास जाना होगा। उससे पहले मैं संपदा या रचित को ये बात पता चलने नहीं दे सकता कि मुझे सच्चाई का पता चल चुका है। संपदा, तबीयत खराब है तुम्हारी, आराम कर लो, आ जाओ। ये क्या मतलब? सो जाओ थोड़ी देर, लेटो। नर्स, लैब कॉल करके सीबीसी का रिपोर्ट मंगाओ। डॉक्टर सुनिए, कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन तो नहीं है ना? इमरजेंसी की कोई बात नहीं है कल्याणी, बट हाँ, स्किन का इस तरह ब्लू पड़ना अच्छी बात भी नहीं है। जितनी बार बच्चे को ऐसे हाइपोक्सिया के एपिसोड्स होंगे, बच्चे का स्ट्रेस उतना बढ़ेगा। इसलिए जितनी जल्दी इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाए उतना बेहतर है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जल्द से जल्द करवाने के लिए मल्हार जी और संपदा का दूसरा बच्चा जल्द से जल्द होना जरूरी है। पिल्लू, पिल्लू देख, तू ना डर मत, ये सारी बातों पे ध्यान मत दे, मैं हूं ना तेरे पास। तेरे पास तुझे कुछ नहीं होगा, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और फिर हम साथ में खेला करेंगे जैसे हम पहले खेलते थे ना, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है ना? कल्याणी, मैं तुम्हें कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूँ, क्या तुम लेकर आ सकती हो? हाँ, बताइए ना, मैं पिल्लू को लेके जाऊं? नहीं, एक मिनट नर्स, इन्हें बच्चे को दे दीजिए, ये संभाल लेंगे, तब तक आप दवाई लेकर आ जाइए। थोड़ा सा संभाल के पकड़िए, हाँ, डर नहीं लगनी चाहिए इसे। मैं अभी आती हूँ। ये लीजिए, चौक वाले मेडिकल स्टोर पर सब मिल जाएगी। जी, अभी आती हूँ। ठीक है नर्स, इसका ख्याल रखो। जा चुकी है वो। अभी बात नहीं कर सकती कल्याणी, तुम वैसे ही अपनी हालात को लेकर इतनी परेशान हो। मैं तुम पर अपनी और सार्थक जी की परेशानियों का बोझ नहीं डाल सकती। माई,
अनाथाश्रम वालों से मेरी बात हो गई है। ये बात सच है कि सार्थक जी ने बच्ची को गोद लिया था। अनुप्रिया जी, मैं आपको यही बताना चाह रहा था। दरअसल रिद्धि की मां एक कैदी थी। रिद्धि का जन्म जेल में ही हुआ था। उसके जन्म के बाद बेचारी उसकी मां गुजर गई। आज के समाज में जब सब कुछ इतना बुरा हो रहा है तो मैं नहीं चाहता था कि ये बेचारी अनाथ या बेसहारा रहे। एक पिता का प्यार देने के लिए मैंने रिद्धि को गोद ले लिया। देख ले देशमुख, मैं तुझसे दूर रह ही नहीं पाया और इसीलिए आ गया तुझसे मिलने। वैसे तूने मल्हार सर को इमरजेंसी कॉल किया? SOS? हाँ, उसका नंबर तो मैंने अपने नंबर से कब का एक्सचेंज कर दिया, इसीलिए वो कॉल मल्हार सर के पास नहीं मुझे आया। वैसे तुझे हर खतरनाक सिचुएशन पे मुझे कॉल करना चाहिए। आखिर तेरी रक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ना। क्या देशमुख यार, ये सब मत किया करना। तू कब समझेगी यार कि मैं तुझसे ज्यादा स्मार्ट हूं। और किसी और को कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। तेरा हस्बैंड तेरे सामने खड़ा है। मेरा पति नहीं है तू। एक ही बात कितनी बार कहूं, तू मेरा पति नहीं है। आओ साहब, आप ना संपदा की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। उस कमीनी के तो मैंने ना हाथ पैर अच्छे से बांध दिए हो, नहीं तर। हाँ, रचित वहीनी के साथ है। ये देखो, वहीनी अपने इंस्टा फैम पे लाइव है। ये देखिए ना। उस दिन मंडप में पंडित जी ने हमें जो भी रस्म करने को कही थी ना, वो तो मैंने पूरी ही नहीं होने दी थी। जानता हूँ तुम शायद बोल रही हो कि उस मंडप पे दूल्हा मैं ही था। इस वक्त मुझे जो भी इंस्टा फैन पर लाइव देख रहा है ना, प्लीज ये वीडियो मल्हार जी तक पहुंचा दो प्लीज। वहीनी ने लाइव जाकर बहुत ही समझदारी का काम किया है। मुझे तो ये लगता है कि शायद वो ये बताना चाहती है कि हम उनके बारे में पता लगाएं। हाँ, हमें बहुत जल्द इस जगह के बारे में पता लगाना होगा। हाँ काका, ये देखो, कल्याणी रजित के साथ है और वो अपने इंस्टा फैन पर लाइव भी है। ये बात हमें दादा को जल्द से जल्द बतानी होगी काका। स्वरा, मल्हार को बताने का कोई फायदा नहीं है। मल्हार मुझे नहीं लगता कि किसी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है या उसका कोई अकाउंट है। एक काम करते हैं,
हम ये लाइव वीडियो की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद मल्हार को फोन करते हैं। ठीक है ठीक है। तो शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, हम दूर कहीं जाके दोबारा शादी कर लेंगे, क्योंकि दूर तो अब जाना ही होगा। मल्हार को सारी सच्चाई पता चल चुकी है। क्या? अरे लेकिन अब तो मल्हार जी संपदा को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और फिर मेरे पिल्लू का क्या होगा? उसकी जान को तो खतरा है। वही तो मैं बोल रहा हूँ देशमुख, हम यहाँ से दूर चलते हैं। तो मल्हार से जितना दूर रहेगी ना, संपदा उसके उतने करीब आएगी। ऑलराइट, मेरे लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए सही। प्लीज कम ऑन। मैं भी कैसी उल्टी सीधी बातें सोच लेता हूँ। माना कि वो बुरा है, लेकिन कोई भी आदमी इतना पत्थर दिल नहीं हो सकता कि एक जीती जागती लड़की को फ्रीजर में डाल दे। कल्याणी, कुछ नहीं होगा तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। कल्याणी, कल्याणी। डॉक्टर, डॉक्टर। हेलो डॉक्टर साहब, मैं मल्हार बोल रहा हूँ। राजेश चौक के पास मुझे एम्बुलेंस चाहिए, जल्दी से। आधे घंटे का टाइम नहीं है मेरे पास डॉक्टर साहब, जल्दी कीजिए। हाँ जल्दी। कल्याणी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मुझे कुछ करना होगा। आधा घंटा। सब बंजर है, बंजर है, सब बंजर है, हम ढूंढने जब फिर दोस्त। काली हैमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी, सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा, चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कल्याणी, 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 आंखें खोलो, कल्याणी आंखें खोलो। कल्याणी तुम सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी तुम सुन क्यों नहीं रही हो? कल्याणी, 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 कल्याणी उठो ना। आती है, मैं नहीं कर सकता नौटंकी। तुम जब रचित के साथ रहने का नाटक कर सकती हो तो मैं संपदा के साथ रहने का नाटक नहीं कर सकता क्या? तो सुन रही हो नहीं? मोक्ष तुम्हारा बच्चा नहीं है, मेरा भी बच्चा है। और क्या सोच के तुम अकेले त्याग करने चली थी? क्या लगा था तुम्हें मैं तुम्हें जाने दूंगा? नहीं कल्याणी, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर नहीं जाने दूंगा, समझी तुम?
कल्याणी देखो, बहुत सारी बातें बतानी है तुम्हें। कल्याणी, जब तुम्हारी मेरी शादी हुई थी ना, बहुत गलत हालात में हुई थी। अंदर ही अंदर जल रहा था मैं। जितनी बार तुम्हें देखता था संपदा का धोखा याद आता था, लेकिन तुम्हारी अच्छाई ने मेरी नफरत को जीत लिया। कल्याणी, कल्याणी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। I love you. कल्याणी, I love you. कल्याणी, कल्याणी, ठीक हो ना? यही सच है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। हाँ? रचित की तो मैं जान ले लूंगा। कल्याणी, बताया उसने क्या किया तुम्हारे साथ? तुम्हें फ्रीजर में डाल दिया था, तुम्हारी जान जा सकती थी। तो सब भवानी माँ का आशीर्वाद है कल्याणी। गर्म पानी के तालाब में मैं तुम्हें ले आया और तुम्हारी जान बच गई। जय मां तुलजा भवानी। जय मां दुर्जा भवानी। आराम से, संभल के बैठ जाओ। सोचती बाद में एक ऐसी लड़की जो दूसरों के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाती है, एक ऐसी लड़की जो खुद को किसी पे भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसी लड़की तो बेवकूफ होती है ना, लेकिन ये सच है कल्याणी। मुझे ऐसी ही एक बेवकूफ लड़की से प्यार हो गया है। तुम तो हमेशा से चाहती थी ना कि तुम्हें कोई फिल्मी तरीके से प्रपोज करे। ठीक है कल्याणी, क्योंकि तुम चाहती थी। कोई चीज नामुमकिन नहीं होती है। मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो मित्र, साइंस बहुत आगे जा चुका है। IVF के सिंपल मेडिकल प्रोसीजर से संपदा और मैं बिना शारीरिक संबंध के संपदा मेरे बच्चे की मां बन सकती है। हाँ, और मैं कुछ भी करके उसको IVF के लिए मना लूंगा। और उसके लिए किसी को अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी पड़ेगी कल्याणी। मेरा भरोसा रखो कल्याणी, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, और हम दोनों भी अलग नहीं होंगे। मुझे और मोक्ष को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन कल्याणी का कुछ पता नहीं चला। न जाने बेचारी किस हाल में कहां होगी। आई बाबा आगे वो देखो। कल्याणी, 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 कल्याणी। आओ बैठो, आराम से उसे बैठाओ पहले। कल्याणी, आराम से। आई, ये हालत। बैठो कल्याणी। तू हाथ में हाथ जो दे गया, चलूं मैं जहां जाए तू, दाएं में तेरे बाएं तू, रुत में हवाएं तू, साथिया हंसूं मैं जब गाए तू, रोऊं मैं मुरझाए तू, भीगू मैं बरसाए तू, साथिया। बोलकर जरूर निकालेगा, लेकिन एक बात अच्छी है कि उन्हें अब तक इस बात का पता नहीं चला है कि मैं मां नहीं बन सकती। अब इसी बात का फायदा उठाना है। कम से कम अपने बच्चे की लालच में ही सही कल्याणी और मल्हार को मुझसे दबे रहना होगा। अब एक बात याद रखना,
तुम्हारे लिए हुकुम का इक्का मैं हूं, और आगे का खेल मेरे हिसाब से ही चलेगा। हाँ बाबा, करती हूँ, बहुत सारा करती हूँ। लेकिन ये बात तो मुझे भी अभी रियलाइज हुई है ना कि मैं तो मल्हार जी से प्यार करती हूँ। तभी ना मल्हार जी जब आसपास होते हैं वो गाने बजने लगते हैं, सब कुछ फिल्मी हो जाता है, हवाएं चलने लगती है, और सब कुछ इसलिए क्योंकि मैं मल्हार जी से प्यार करती हूँ। मैं जाके बाबा से यानी कि मल्हार जी से कह दूं कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या हुआ? मैंने ना बाबा की ना जीप की आवाज सुनी। लगता है मुझे इनके पति परमेश्वर आ गए हैं। मैं इसको संभालता हूँ, आप उनको संभालो। अधर में ठीक लग रही हो ना? हाँ, वो बाबा बताएंगे। मैं आती हूँ। ठीक है, हाँ मैं आती हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको ये बात बताने के लिए मैं तैयार हूँ।
उसके लिए तुम्हें मेरे और तुम्हारे दूसरे बच्चे को जन्म देना ही होगा। और हाँ, मैं घर तब भी वापस आऊंगी जब तुम शादी का मंडप सजाकर मेरा इंतजार करोगे। मैं संपदा के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। संपदा को आईवीएफ के लिए मना लूंगा, लेकिन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। नहीं मल्हार, ऐसे मत सोचो। कल्याणी जानती है तुम उससे कितना प्यार करते हो। वो तुम पर कभी नाराज नहीं हो सकती। माँ, लेकिन ये इतना रो क्यों रहा है? पिल्लू। मोक्ष चुप हो जाओ। यहाँ देखो, ये देखो। मुझे इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मुझे इसको डॉक्टर के यहाँ ले जाना चाहिए। नहीं नहीं, रोते नहीं, नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं। ये कैसी आवाज है? आंगन से आ रही है। चलो। इतना सा टुकड़ा चांद का, खाओगे तिनको से चल बनाए आशिया। तीसी हंसी, तीसी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, खाओगे तिनको से चल बनाए आशिया। दबे दबे पाँव से आए होले होले संपदा का कॉल। होठों पे पानी चढ़ा के हम ताले लगा के चल तुम सुन तराने चुपके क्या हुआ? चुप क्यों हो मल्हार? मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने हम दोनों की शादी की तारीख फिक्स की है या नहीं? बताओ। फिक्स की है ना? शादी? ओफो। संपदा देखो, वो एक्चुअली क्या है ना कि ये जो हमारा घर है, जो परिवार है, इसमें इतनी शादियां हो गई है, इतनी शादियां हो गई है ना कि अब हम सब शादियों से बोर हो चुके हैं। अब शादी का नाम सुनते हैं ना तो वो एक्साइटमेंट नहीं रहती है और कोई ऑप्शन नहीं है। वरना मोक्ष कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। कल्याण, तुम फिक्र मत करो। मैं संपदा को ढूंढ निकालूंगा और उसे हमारे आईवीएफ के लिए राजी होना पड़ेगा। कोई शादी वादी नहीं करने वाला मैं उससे। कोई भी नहीं है अनुप्रिया जी। आप इस तरीके से अपनी जान खतरे में मत डालिए। देखिए, मैं वो मल्हार को फोन करता हूँ, उसे इस गाड़ी के बारे में बताता हूँ। सार्थक जी, रचित यही होगा कहीं पे। मेरी बेटी और उसके बच्चे की जिंदगी का सवाल। ठीक
तो ये मेरी पत्नी की जिंदगी का सवाल है। इसके लिए चिपक गई है मल्हार जी, निकल ही नहीं रही है। कब से कोशिश कर रही हूँ मैं, साबुन पानी सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन निकल ही नहीं रही है। और ऑब्वियस सी बात है ना, अब मूंछों वाली पत्नी के साथ कौन पति रहना चाहेगा। सच में छोड़ देंगे मल्हार जी? ये जो पगली सी लड़की है ना, जो अपने ही दिमाग में राई का पहाड़ बना लेती है, ये मुझे बहुत वक्त बाद मिली है। और तुम जानती हो, मेरी तरफ देखो, क्या तुम जानती हो ये जो तुम्हारी नकली मूछें हैं, इसके नीचे तुम्हारी असली मूछें भी आ रही हैं? कुछ भी हाँ? अच्छा नहीं, मेरी कोई असली मूछें नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ट्राई करता हूं मैं। हाँ, अगर तुम्हारी मूछें जिंदगी भर के लिए भी चिपक जाए ना कल्याणी, तभी तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो, तुम हो ही ऐसी। दिल में वो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा, ये इश्क की है साजिशें, आओ साहेब, आज भी आप में वही बात है, बिल्कुल वो ओल्ड वाइन जैसे। अरे 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 मर गए आतर, पागल हो गए कि तुम? क्या कर रहे हो? Shut up! ये क्या बदतमीजी है? हाँ आप ठीक हो ना सर? परमेश्वरा, ये सब क्या हरकत है आतर? क्या कर रहे हो तुम? तो मैं क्या सोचा कि अपने सारे गुनाह कबूल करके अपने आप को पुलिस के हवाले मैं कर देता हूं। तुम मुझे जेल में डालना चाहते हो ना, डालो, मैं जेल जाने को तैयार हूं। मैं अपने सारे गुनाह कबूल करूंगा, लेकिन मैं अपनी पार्टनर इन क्राइम, वो क्या बीटर हाफ के बगैर ऐसा नहीं करूंगा। तो संपू किधर है? संपदा तक यही हमें पहुंचा सकता है। क्या खुसुर फुसुर कर रही हैं आप? जरा जोर से बोलिए।
काम की इंफॉर्मेशन है तो मेरे काम आ जाएगी। कहाँ है संपू? और वैसे वो आप तो ऐसे ही पूरे दिन घर में ऐसे ऐसे घूमती रहती हैं। संपदा भाग गई है। और उसे ढूंढने के लिए अब तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। उसको बीमार बनाया, उसकी सारी जायदाद हड़प कर हम ऐसे करोड़पति बने। मुझे अच्छी तरह ये भी याद आ गया संपू कि तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, कितनी जद्दोजहद की संपू। और अब मुझे ये अच्छी तरह समझ में आ गया है कि तुम इस पूरा टाइम, इस पूरा समय मुझे पागल बना रही थी। तुम धोखा देना चाहती हो ना मुझे? हाँ, सही बोल रहा हूँ ना संपू मैं? तुम मुझे धोखा देना चाहती हो ना? तो ठीक है, तुम उतनी कोशिश करो जितनी तुम कर सकती हो मुझसे दूर होने की, लेकिन मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा संपू। हम दोनों एक होंगे, 100% एक होंगे संपू, लेकिन इस बार जेल में। अथर्व की कोई आताश वापस नहीं आई है। हमने तो बस संपदा तक पहुंचने के लिए अथर्व को ये नाटक करने के लिए कहा, इसीलिए इसे ट्रेन किया। मुझे पूरा भरोसा है संपदा अथर्व को ऐसे देख के घबरा गई होगी, और इस घबराहट में वो कोई ना कोई बेवकूफी जरूर करेगी। हमें बस उसकी बेवकूफी का इंतजार करना है। रचित, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब। क्या हुआ? हाँ, कहीं वो सारा सच मल्हार को ना बता दे। हाँ। संपदा काम डाउन, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं खामखा तुम्हारी बातों में आ गई। तुम्हारा साथ ही नहीं देना चाहिए था मुझे, लेकिन अब नहीं। अब जो कुछ भी करना है मुझे ही करना होगा। संपदा, जो भी स्टेप लोगी ना, सोच समझ के, 100 बार सोचना स्टेप लेने से पहले। तुम तो मुझे समझाओ ही मत। आज किसी भी हालत में मुझे उस घर में जाकर अथर्व के साथ बात करनी ही होगी। हाँ। खाना खा ले। वैसे भी तुम दोनों अंधेरे में मोबाइल पे देखोगे, आंखें खराब हो जाएंगी दोनों की। चश्मा पहन के ना बिल्कुल जोकर लगोगी। बुरा नहीं मानते बाबा की बातों का। मैंने मोक्ष को नहीं, तुम्हें कहा जोकर। हाँ, अच्छा तो फिर ठीक है। नहीं, एक सेकंड, क्या बोला आपने? नहीं, मेरे कहने का मतलब क्या है आपका? मैं चश्मा पहन के जोकर लगूंगी? मल्हार जी, कितने रूड हो गए आप। फोन दे के जाइए ना प्लीज, प्लीज मल्हार जी। देख पिल्लू, अब मोबाइल तो नहीं है, गाने तो बज नहीं सकते, तो आज के दिन ना तू ऐसे ही खाना खा ले, ठीक है? मम्मा इधर ही है, मम्मा इधर ही हूँ ना मैं। यार जी, जवाब तो ऑब्वियसली जवाब। बाबा, मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। चलो 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 बाबा प्लीज। अथर्व वो। बाबा चलो ना प्लीज, डर लग रहा है बाबा प्लीज। बाबा चलो ना। जवाब तो ऑब्वियसली हाँ ही है ना मल्हार जी। मैं जानती हूँ। अनुप्रिया जी, रात भर जागना गलत आदत है, और ये छोटी छोटी बातें जो आप नोटिस करती हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी। गणपति बप्पा की कृपा है कि हमारे बच्चे शादी के 1 साल बाद ही सही लेकिन एक दूसरे को पसंद करने लगे। पता है कल्याणी, राव साहब ने तो 3 साल लगा दिए थे ये कहने के लिए कि वो हमें पसंद करते हैं। अच्छा ये बताओ, और क्या कहा तुम्हारे मल्हार जी ने? कुछ नहीं। बताओ। अरे बताओ ना। अरे बताओ। मुझे नहीं रुकना है। कल्याणी। लेकिन मल्हार जी, अगर संपदा भी आपके लिए नहीं मानी तो? कल्याणी, मुझे कुछ भी करके उसको मनाना होगा, क्योंकि अगर बच्चा होगा तो आईवीएफ के जरिए ही होगा। संपदा को मैं कभी अपने करीब नहीं आने दे सकता। नहीं कल्याणी, किसी भी हालत में नहीं। तुम्हारे सारे गलत कामों में संपदा ने तुम्हारा साथ दिया है। मुझे तो इनफैक्ट ये भी लगता है कि संपदा ही होगी जो तुम्हें सारे गलत काम करने के लिए ना उकसाती होगी। खैर, सच चाहे जो भी है, कल सब पता चल जाएगा, क्योंकि मीडिया के सामने जो सच आ जाएगा संपदा का, और फिर उसके बाद थोड़ी ना संपदा ज्यादा दिनों तक छुप पाएगी। चलो तुम बाहर चलो, मैं तुम्हें पानी पिलाती। इसका मतलब? बेवकूफ है, वो कुछ नहीं करेगा। फंसने का बहुत शौक है ना तुम्हें, भुगतो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कल्याणी को अभी भी मैं हासिल करके रहूंगा, पर तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। कल जब स्वरा की जिंदगी बर्बाद हो रही होगी तो तुम्हें किसी भी तरह अथर्व को संभालना है। स्वरा की जिंदगी बर्बाद हो रही होगी? मतलब? रुक जाओ। देखो अभी तुम वो एक्टिंग वाले कैरेक्टर में हो ना, तो उसी में रहो। अथर्व बेटा, तुमने इतनी अच्छी एक्टिंग की ना, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। कल्याणी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही संपदा फिलहाल के लिए भाग निकली हो, लेकिन अच्छी बात यही हुई है कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात सुन ली है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने के लिए जरूर वापस आएगी। लेकिन मल्हार जी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो अथर्व पे हमला करवाने की कोशिश करे। मल्हार जी, हमें ध्यान रखना होगा और अथर्व को प्रोटेक्ट भी करना होगा। सारी किताबें यहीं ला के रख देनी चाहिए। डब्बा गुल तो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है ना। मल्हार जी। अच्छा, और दूसरी बात, पूजा शुरू करने से पहले स्नान करना बहुत जरूरी है। पूजा में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे किसी भी हाल में मंदिर के लिए निकलना होगा। तो तुम लोग जाओ और स्नान करके आ जाओ। कोई गलती नहीं होनी चाहिए पूजा में। जी मामा जी, कोई और चीज की जरूरत हो तो बता देना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। खड़े क्यों हो? जाओ भाई, स्नान करके आओ। हाँ हाँ। अब फिक्र मत कीजिए, आप अथर्व को लेके मंदिर जाइए। मैं, काका और कल्याणी हैं यहाँ पे। हमें वैसे भी नकली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि संपदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर आएगी, और रचित भी ऐसे चुप नहीं बैठेगा। हो सकता है संपदा के साथ साथ वो भी पकड़ा जाए।
भाऊ आ जाइए। आई जस्ट होप कि अब संपदा और रचित किसी भी तरह पकड़े जाए।